चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का बार बार संतों और कथावाचकों को निशाने पर लेना कुछ दिनों से लगातार जारी है। राजनीति के अखाड़े में अब सवाल सत्ता या विकास का नहीं, बल्कि आस्था और अंधविश्वास की रेखा का है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान ने संत कथावाचकों को सियासत के केंद्र में ला दिया। चंदा वसूली, पर्ची और अंधविश्वास पर तीखे तंज के जवाब में बाबा बागेश्वर ने भी मंच से सीधा वार किया। ये बागेश्वर हो चाहे प्रदीप मिश्रा हो, ये चंदा लेना बंद कर दे। वो इसको दिल्ली में गए थे, इतना पॉल्यूशन है, खत्म कर देते पर्ची देके। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। राजनीति में इन दिनों कथावाचकों और संतों को लेकर बयानबाजी चरम पर है। हिंदुओं के पक्ष में बयान देने में सबसे आगे रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी जवाब देने में पीछे नहीं है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कथावाचकों के दौरे और चंदा वसूली को लेकर सवाल उठाए थे। भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सभी कथावाचकों को आने का अधिकार है, लेकिन वो चंदा लेना बंद करें। देखिए, ये बागेश्वर हो चाहे प्रदीप मिश्रा हो, ये चंदा लेना बंद कर दे। वो बस उसके बाद रोज यहाँ प्रवचन करे, चंदा मत ले। हर महीने आ जाते हैं यहाँ बटोरने के लिए। भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पर्ची वाले बाबा को पर्ची पर इतना ही भरोसा है तो फिर कैंसर अस्पताल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि बाबा बागेश्वर दिल्ली भी गए थे, अगर पर्ची से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो प्रदूषण भी पर्ची देकर खत्म कर देते। उनको खुद को भरोसा नहीं है। यदि पर्ची पे भरोसा होता तो कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोलते? पर्ची से ठीक हो जाता तो कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत क्या थी? खुद खोले, मतलब अपने बात को खुद खंडन कर रहे हैं। बढ़िया हॉस्पिटल के सामने वो पर्ची लेके बैठे रहते, जो भी आता पर्ची देते जाते, ठीक हो जाता। इसको दिल्ली में गए थे, इतना पॉल्यूशन है, खत्म कर देते पर्ची देके। उधर बाबा बागेश्वर भी मुखर होकर हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। उनका कहना है जो वेद नहीं मानते उनके बेटे बाद में जावेद और नावेद बनते हैं। जो वेद को हिंदू ना मानेगा ना, आज कान खोल के हमारी बात सुन लो। जो हिंदू वेद को नहीं मानेगा, 2 पीढ़ी बाद उनके बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब भूपेश बघेल ने कथावाचकों पर टिप्पणी की। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहा, लेकिन आज के कुछ कथावाचक समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। कांग्रेस के इन बयानों पर अब बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कड़ा जवाब दिया है। मंच से बोलते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भला हो कांकेर वालों का, जिन्होंने ऐसी बिगुल बजाई कि अगर तुम्हें दूसरे मजहब वाले अच्छे लगते हैं तो तुम वहीं जाकर रहो। उन्होंने ये भी कहा अगर उन्हें दूसरे मजहब पसंद है तो वो वहीं जाए, यहाँ गढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो भला हो हिंदुओं का, भला हो कांकेर वालों का। उन्होंने ऐसी बिगुल बजाई कि यदि तुम्हें दूसरे अच्छे लगते हैं ना, दूसरे मजहब वाले, तो तुम यहाँ गढ़ोगे नहीं, उनके ही देश में जाके गढ़ोगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधविश्वास के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब वो दरबार लगाते हैं तो उसे अंधविश्वास कहा जाता है, लेकिन जब चादर चढ़ाई जाती है तो उसे विश्वास माना जाता है। पता नहीं क्यों हिंदुत्व से लोग इतना जलते हैं। हम कोई भी बात बोल दे तो तुरंत कहते बाबा तो पाखंड कर रहा, बाबा अंधविश्वास फैला। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। देखो तो तुम गजब। इस पूरे विवाद ने राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ कांग्रेस अंधविश्वास और चंदा वसूली के मुद्दे पर हमलावर, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा इसे आस्था पर हमला बता रहे हैं। बीजेपी भी अप्रत्यक्ष रूप से संतों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है, जिससे ये मुद्दा सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। आखिरकार सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई अंधविश्वास के खिलाफ है या फिर आस्था के नाम पर राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री का एक और बयान सुनाते हैं, जहां वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम अरुण साव पर भी निशाना साध रहे हैं। मैं तो बागेश्वर के में भी गया था, लेकिन ये टोटका करते हैं, टोटका से समस्या हल होगा जी?
हमारे यहाँ भी भागवताचार्य है, छत्तीसगढ़ की बहुत सारे हमारे ब्राह्मण देवता हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन कभी वो अंधविश्वास नहीं फैला देते हैं। वो भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, जीवन कैसे होना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी सीख देते हैं हमारे भागवताचार्य। और ये तो लूटने का काम कर रहे हैं, ये चंदा लेना भर बंद कर दे दोनों। मैं तो बागेश्वर की मिल गया था। अब जैसे आज तो ये भूपेश बघेल जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तो निशाना साध ही रहे थे, डिप्टी सीएम पर भी उन्होंने निशाना साधा और अब इस बयान को लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है।